हेलो स्टूडेंट्स। तो कंस्ट्रेंट मोशन की सीरीज़ में हम लोग इस वीडियो में एक नया प्रॉब्लम लेने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इन द अरेंजमेंट शोन द एक्सेलरेशंस ऑफ ए बी एंड द लिफ्ट आर a1 a2 एंड a रेस्पेक्टिवली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। यानी कि अब हमें a1 a2 और a के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करना है। डायग्राम हमें दिया हुआ है, ब्लॉक ए है, बी है और लिफ्ट है। ये एक लिफ्ट के अंदर ए और बी एटवुड मशीन के फॉर्म में रखे हुए हैं। और A1 जो है वो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन है, A2 ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन है और A जो है वो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है। और ये A1 A2 और A ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें दिए हुए हैं। तो हमें निकालना है कि A1 A2 और A के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है। हमें पता है कि यहाँ पर हमें एक्सेलरेशंस में रिलेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशंस में रिलेशन निकालना है तो जो कंस्ट्रेंट रिलेशन हम यूज़ करेंगे वो रहेगा समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे। ये रिलेशन किन किन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगेगा वो डिपेंड करता है कि हम किस स्ट्रिंग को सिस्टम में ले रहे हैं। तो यहाँ पे अपन सारी स्ट्रिंग्स को मिला करके सिस्टम में लेते हैं। कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पर? 1 और ये 2, ये दो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों को मिला करके हम सिस्टम ले लेते हैं। तो टेंशन लेट से स्ट्रिंग 1 के अंदर टी है, तो ये टी टेंशन आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो टी जो टेंशन है वो ब्लॉक ए के ऊपर लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, बी के ऊपर भी लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। पुली के ऊपर तो नेट टेंशन जीरो हो जाएगी, जैसा हम जानते हैं। ऊपर 2T आ जाएगा, नीचे टी, ये भी टी रहेगा, तो पुली के ऊपर नेट टेंशन का फोर्स जीरो हो गया। सीलिंग के ऊपर भी लगेगी टेंशन और वो 2T ही रहेगी, क्योंकि स्ट्रिंग 2 के अंदर जो टेंशन है वो 2T है। ठीक है, तो अफेक्टिवली यहाँ पे जो हम कंस्ट्रेंट रिलेशन है ये किन किन बॉडीज के ऊपर लगाएंगे? ए, बी और सीलिंग के ऊपर। इन तीन बॉडीज के ऊपर हम कंस्ट्रेंट रिलेशन को लगाएंगे। पुली के ऊपर हम क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि पुली के ऊपर नेट टेंशन जीरो हो गया। ठीक है, तो हम ए के लिए लिखते हैं। ए के लिए एक्सप्रेशन बनेगा टी मल्टीप्लाइड बाई A1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस जीरो। फिर बी के लिए बनेगा टी मल्टीप्लाइड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस जीरो प्लस फिर जो हमारे पास में सीलिंग के लिए बनेगा, सीलिंग के ऊपर टेंशन लग रही है नीचे की डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन उसका है ऊपर के डायरेक्शन में, तो टेंशन एक्सेलरेशन ए और बीच में एंगल उनके 180 डिग्री है, तो कॉस 180 आ गया इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन बना। और देखो, आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देख सकते हो कि ए की वैल्यू आ रही है A1 प्लस A2 बाई 2, और यही है आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन से हमको पता लगता है स्टूडेंट्स की सीलिंग के ऊपर भी कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने अक्सर ये देखा है स्टूडेंट्स को कि वो ये बात नहीं जानते कि सीलिंग के ऊपर भी लगाना होता है, और क्योंकि वो ये बात नहीं जानते तो इसको वो कंस्ट्रेंट रिलेशन से गलत कर देते हैं, और फिर वो इस फाइनल रिजल्ट को याद कर लेते हैं कि ए की वैल्यू A1 प्लस A2 बाई 2 हो जाएगी। इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि कंस्ट्रेंट रिलेशन सारे के सारे उन बॉडीज़ के ऊपर लगाया जाता है जिनके ऊपर टेंशन लग रही है। सीलिंग के ऊपर भी लग रही है तो सीलिंग के ऊपर भी लगाया जाएगा। सीलिंग का एक्सेलरेशन है, इसलिए सीलिंग वाली टर्म नॉन जीरो हो गई। मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर सीलिंग नहीं चल रही होती है, तो वहाँ पे सीलिंग का एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, तो सीलिंग वाली टर्म जो है वो जीरो हो जाती है कंस्ट्रेंट रिलेशन में। ये वाली जो टर्म है, क्योंकि ये जीरो हो जाती है इसलिए बच्चों को लगता है कि सीलिंग के ऊपर लगाने की जरूरत ही नहीं है कभी भी, और उसी के कारण गलती हो जाती है। पर आपने जैसा देखा होगा, मैंने जो पूरी लेक्चर सीरीज बनाई है कंस्ट्रेंट रिलेशन में, इसमें मैंने हमेशा सीलिंग के ऊपर भी लगाया है, ताकि आपकी आदत सही बनी रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। हम लोग और नए क्रिएटिव और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के साथ में मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।